नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल द राष्ट्र प्रथम में। आपके साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत खतरनाक बीमारी के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसको मैंने नाम दिया है डिजिटल ड्रग्स। डिजिटल ड्रग्स हम लोग हर दिन ले रहे हैं, भरपूर ले रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि हम नशा नहीं करते हैं। ये वो नशा नहीं है जो अंदर ले लिया जाए किसी भी फॉर्म में। दोस्तों, ये वो नशा है जो यहाँ से जाता है और यहाँ तक चला जाता है। अब यहाँ के नशे को निकालोगे कैसे? यहाँ के नशे को तो निकाल लोगे, यहाँ के नशे को कैसे निकालोगे? और इसी का फ़ायदा तमाम उन लोगों ने उठा लिया जिन्होंने सीधे सीधे आपकी जेब पर डाका डाल दिया। आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, आपका पति हो, हर कोई क्या कर रहा है? मोबाइल देखता रह रहा है। आप कह रहे हैं भाई क्या चल रहा है मोबाइल में, इतनी देर तक मोबाइल क्यों देखते रह रहे हो? क्या हो रहा है? बस थोड़ा सा टाइम, एक गेम और है, एक लेवल और क्रॉस कर लेने दो बस, और उसके बाद फिर बस हम मोबाइल किनारे कर देंगे। और ये क्यों होता था? ऑनलाइन गेमिंग की लत की वजह से। 45 करोड़ लोग ऐसे हैं भारतवर्ष में जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग लत की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर दिया। 140 करोड़ की जनता है, 45 करोड़ अगर ऑनलाइन गेमिंग में अपना समय, अपनी जिंदगी सब बर्बाद कर रहे हैं तो आप समझिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन इसका शिकार हो चुकी है, जिसको मैं डिजिटल ड्रग्स बोल रही हूं। यह सिलसिला दोस्तों कब से शुरू हुआ? 2006 से शुरू हुआ। 2006 से 2010 के बीच भारत में मोबाइल यूजर्स के बीच में ACE 2, 3 और रमी सर्कल्स जैसे शुरुआती प्लेटफॉर्म्स आ गए जिन्होंने लोगों को चस्का लगाना शुरू कर दिया कि भैया खेलो और करोड़पति बन जाओ, खेलो और करोड़पति बन जाओ, और लोगों को लत लगना शुरू हो गई। ये लत और कैसे बढ़ी? 2008 में जब ड्रीम 11 की एंट्री होती है और 2012 से रियल मनी फैंटेसी क्रिकेट पेश कर दिया जाता है। यानी क्रिकेट में लोग अपनी टीम बनाते थे, उसके बाद उसमें पैसे लगाते थे। जब एक बार जीत जाते थे तो थोड़ा और पैसे की लालच में थोड़ा और पैसे लगा देते थे, और ये सिलसिला दोस्तों खत्म ही नहीं हो सकता था। उसकी वजह क्या थी? ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ना, जिनको आप लोग भगवान का दर्जा बोलते हैं, देखिए क्रिकेटर अच्छे हैं, खेल अच्छा है, लेकिन अगर उस खेल की आड़ में कोई दूसरा खेल शुरू हो जाए तो फिर वो खेल अच्छा नहीं है। मैं तो ये कहूंगी, मैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स का नाम यहां नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं ये कह रही थी आप लोगों ने लोगों को लत क्यों लगवाई? आप लोगों को क्यों कह रहे थे कि भैया पैसा लगाओ और पैसा जीत जाओ? प्रमोशंस कौन कर रहे थे? बड़े बड़े स्टार्स, क्रिकेटर्स। क्या इन पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था कि लोगों के सामने आपने इस तरीके के सपने सजा दिए कि वो रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, मेहनत करे बिना एक मोबाइल के इस्तेमाल से ही वो जाने क्या क्या हासिल कर लेंगे, चांद पर पहुंच जाएंगे? अरे मजाक चल रहा था क्या देश में? बहुत अच्छा हुआ, ये बिल तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और ये जो कंपनियां है ना जिन्होंने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, इनके मालिकों को जेल में भेज देना चाहिए था। मजा देश में हो क्या रहा था? ऐप पे ऐप, ऐप पे ऐप, ऐप पे ऐप। और ये ऐप क्यों आते चले जा रहे थे दोस्तों? क्योंकि इंटरनेट बहुत सस्ता था। 2000 से 2010 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग का आधार क्या बना था दोस्तों? सबसे सस्ता इंटरनेट। यानी वो इंटरनेट जिसने आपकी जिंदगी को आसान किया, लेकिन वही इंटरनेट आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में भी सबसे बड़ा कारगर कदम साबित उसने अपने आप को कर लिया। शुरुआत में रमी था, पोकर था। दोस्तों याद है ना आपको? क्विज जैसे ऑनलाइन गेम वेबसाइट में ही खेले जाते थे, लोग खेल भी लेते थे, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा स्कैम चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। और चूंकि कोई बहुत इसको लेकर जो लॉ था वो बहुत क्लियर नहीं था, इसका फायदा इन लोगों ने उठाया। इसको क्या नाम दिया गया दोस्तों? इसका नाम दिया गया गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। ने रियल मनी को और बढ़ावा दे दिया कि भैया आपके अंदर काबिलियत है खेल खेलने की, इसीलिए आप खेल खेल रहे हैं और इसीलिए आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और दूसरों को भी सिखा रहे हैं कि भैया एक बार खेल लो, तुम भी खेल लो, देखना मेरा इतना पैसा डबल हुआ है, तुम्हारा भी हो जाएगा। जाने कितनों का डबल हुआ, जाने कितनों का नहीं हुआ, डूब जरूर गया, ये तो बिल्कुल गारंटी है। अब देखिए 2010 से 2016 के बीच के दोस्तों एक और कहानी समझिए। सस्ता इंटरनेट, किफायती स्मार्टफोन ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया। हर समय लोग फोन में लगे हुए जी, एक और लेवल, थोड़ा और पैसा लगा दे, और वो इतना पैसा लग जाता था कि आपको पता ही नहीं लगता था। कई लोग तो उधार भी लेने लगे थे अपने दोस्तों से, भैया थोड़ा सा पैसा दे दो, हमें ये काम है वो काम है। काम क्या होता था? ऑनलाइन गेमिंग में पैसा कमाने का। अब समझिए आप 2008 में क्या हुआ था, जब मैंने जिक्र भी किया ड्रीम 11 आया, रमी सर्कल 2012 में आया, अड्डा 52 2011 में आया, और ये तेजी से मतलब अपने पैर पसारने लगे। धीरे धीरे स्किल बेस्ड मनी गेम्स लोगों के बीच जबरदस्त पॉपुलर हुआ, यहाँ तक कि आप ये समझिए स्मार्टफोन्स में तो कई ऐसे ऐप थे जो इंस्टॉल होकर ही आते थे। मतलब वो आपको बढ़ावा दे रहे हैं, भैया खेल लो, जीत जाओगे तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन यहाँ कितनों की जिंदगी बनी जरा मुझे बताइएगा?
कमेंट में करिएगा। अब समझिए, टैक्स और रेगुलेशन भी आया 2022 से 2024 के बीच। ऑनलाइन गेमिंग भी जो ये गलत तरीके से इलीगल बैटिंग होने लगी थी, जैसे महादेव बैटिंग ऐप, बहुत तरह के बैटिंग ऐप थे, इन लोग ये तो करोड़पति बन गए। सोचिए, देश से बाहर भी चले गए हैं, अभी तक देश में आ नहीं पाए ये महादेव बैटिंग ऐप के जो मालिक हैं ये। लेकिन दोस्तों आप समझिए इसमें होता क्या था। 2022 में 1400 से ज्यादा वेबसाइट को सरकार ने बैन कर दिया, क्योंकि सरकार को पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ऑनलाइन बैटिंग के नाम, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बैटिंग ऐप चला रहे हैं जो कि इलीगल है। 1400 वेबसाइट्स को बंद किया गया ऐसे ही। अब सरकार ने 2023 में क्या किया, रियल मनी गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया। 2024 से 25 में जीती राशि पर 30% टैक्स लगा दिया। उसका रीजन क्या था कि भाई जब आप 30% टैक्स दोगे तो ऑटोमेटिकली हो सकता है आप ना खेलो। जब कंपनीज पर जीएसटी 28% लगाया जाएगा तो हो सकता है आप ना खेलो। लेकिन दोस्तों इसका तो उल्टा ही हो गया। इसका उल्टा जानते हैं क्या हुआ? बड़ा मजेदार एक बात अब मैं बताने वाली हूँ। हुआ क्या कि ये जो टैक्स लगा, इससे तो भैया सरकार को कमाई होने लगी। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, इस पूरे के पूरे बैन से आप ये समझ लीजिए सरकार को 20,000 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर मिलने लगे। मतलब ये इन कंपनियों का, और ये जो लोग पैसा खेल के जीत रहे थे, इनका ये था कि भैया जो टैक्स तो दे ही रहे हैं, इसमें क्या है, सरकार ने टैक्स तो लगा ही दिया, चलो हम टैक्स दे देते हैं, हमारा भी तो बेनिफिट हो रहा है। और दोस्तों 400 ऐसी स्टार्टअप कंपनियां थीं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से लोगों को गेमिंग ऐप में मतलब बिल्कुल घुसा दिया, बिल्कुल उनकी जिंदगी तबाह कर दी। इतना ही नहीं, आप समझिए इसमें खेल एक और था। 400 जो स्टार्टअप कंपनियां थीं, ये 25,000 करोड़ रुपए का इनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मिलने लगा था, यानी कि एफडीआई भी इसमें शामिल हो गया था। कितना बड़ा खेल चल रहा था। लेकिन अब ये खेल रुका कैसे? रुका सरकार की इस हथौड़े से। और बहुत जरूरी है, इसके बाद ये जो कंपनियां तिल मिला रही हैं, ड्रीम 11 हो, चाहे तमाम वो कंपनियां हो, अब इनको ऐसा लग रहा है कि भैया हम करें क्या, हम कहाँ जाएं, क्योंकि चाहे ये एमपीएल हो, जूपी हो, इन्होंने रियल मनी गेम्स को बंद करने की घोषणा तो कर दी। मैं तो जरा इंतजार कर रही हूँ ड्रीम 11 और ये पोकरबाजी भी कब अपने आप को बंद करता है। मैं नाम भी इतने गंदे गंदे इन लोगों के, ठीक। लेकिन अब भाई सवाल तो यही है कि देश में लोगों को करा क्या जाए। 45 करोड़ ऐसे यहाँ पे देश भर में हमारे यूजर्स हैं जो चस्के पे चस्का, चस्के पे चस्का, चस्के पे चस्का खेले चले जा रहे हैं, जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं लेकिन पैसा उड़ा कैसे रहे हैं। ये मतलब मैं समझिए, मैं इसको जब पढ़ रही थी ना दोस्तों, तो मतलब मैं हक्की बक्की रह गई थी कि अब ये जो गेमिंग इंडस्ट्री वाले हैं ये कूद पड़े हैं मैदान में। ये अमित शाह से कह रहे हैं भैया इंटरवीन कर दो, इंटरवीन कर दो। क्यों इंटरवीन कर दें? मैं तो कह रही हूँ कि अच्छा है, कर्मा रिटर्न्स। आपने लोगों का पैसा डुबोया ना धोखाधड़ी से, लो अब आपका सारा पैसा भी डूबेगा, कंपनियां भी डूबेंगी, चाहे ड्रीम 11 हो या कोई भी कंपनी हो, XYZ। अब ये क्या कर रहे हैं, AIGF जो इनकी फेडरेशन है और EGF, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आप इंटरवीन करिए। भैया गृह मंत्री क्यों इंटरवीन करेंगे? आप सरकार साफ तौर पे कह रही भैया हमें तो लोगों की जिंदगी से प्यार है, हमें क्या इससे मतलब है। अब इस मामले में एक बड़ा गजब सवाल है कि इंडियन क्रिकेटर्स जर्सी कौन सी पहनेंगे, क्योंकि ड्रीम 11 उनकी जर्सी में लिखा रहता था। अब भैया कौन सी जर्सी पहनेंगे? भाई बहुत मतलब ऐसा खेल करा है, लोगों की जिंदगी नर्क कर मारी है इन लोगों ने। और ये लोग जो तड़प रही हैं ये कंपनियां, ये लोग क्या कह रही हैं भाई, ये जो प्रोग्रेसिव रेगुलेशन लाना चाहिए था, ये तो क्लियर बैन कर दिया गया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, इससे तो 2 लाख नौकरियों पे असर पड़ेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि भाई 2 लाख नौकरियां अलग है, हमारे देश के नागरिकों की जान अलग है। आपको याद दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग की वजह से कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, कितने लोगों के डिवोर्स हो गए, कितने लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। आप सोचिए ना, 45 करोड़ की जब मैं बात करती हूँ तो मेरे भी दिल एकदम से धक हो जाता है। मजाक है क्या? और ये कंपनियां आप सोचिए, करोड़ों, इतना पैसा इन कंपनियों ने कमा लिया जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और इसीलिए दोस्तों आज मैं द राष्ट्र प्रथम में आपसे पूछना चाह रही हूँ कि भैया ऐसे लोगों के साथ और क्या सख्ती से करना चाहिए था। ऑनलाइन मनी गेम्स जिसके कारण करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है। मैं कुछ हेडलाइंस पढ़ना चाहूंगा। 9 अक्टूबर 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया, गेमिंग एडिक्शन, ट्रैजिक सुसाइड ऑफ 20-year-old फ्रॉम गेमिंग एडिक्शन स्पार्क्स कंसर्न्स। 19 मई 2025 इकोनॉमिक टाइम्स, ₹2 lakh then fell into ₹9 lakh debt trap. Young onliner gamer who nearly lost her life shares advice that could save yours. Siliguri Times, youth commit suicide in Siliguri due to debt. Telangana News,
Three of family die by suicide after son incurs rupees 30 lakh debt in online gambling. News meter, online betting, 24 people die by suicide in Telangana. Actors, social influencers fuel the crisis. India Today, Sikkim man dies by suicide in Gyal Singh, suicide note points to. एक के बाद एक माननीय उपसभापति महोदय, न्यूज में लगातार इसमें छपा है। एनडीटीवी 21 दिसंबर 2024, मैन लूजेस मदर्स कैंसर ट्रीटमेंट फंड टू ऑनलाइन गेम्स एंड डाइज बाय सुसाइड। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है सतर्कता और ऑनलाइन गेमिंग के इस जाल में अब दोबारा से मत फंसिएगा। अगर कोई फंसाने की कोशिश करे, क्योंकि ये जो कंपनियां जिनको नुकसान हो रहा है ये भी चुप बैठने वाली तो नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, लोगों से जुड़े मुद्दे मैं ऐसे ही द राष्ट्र प्रथम में उठाती रहूंगी। मेरे साथ आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।